तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग आपके सामने लेकर के आए हैं। हमारे एक स्टूडेंट हैं जिनकी एक कहानी लेकर के आए हुए हैं। इनका नाम है कृष्णा सिंह राजपूत और इन्होंने भिंड में रह करके अपना फाउंडेशन जो है वो तैयार किया हुआ है। उसके बाद बाहर जाकर के तैयारी की और हमारे आईआईटी जो मेंस का जो एग्जाम होता है उसमें 99.86 की जो परसेंटाइल है वो लेकर के आए। सोचिए, कोई बच्चा जब इतना अच्छे से मेहनत करता है, इतने अच्छे से तैयारी करता है तो टीचर्स को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि हमने जो भी पढ़ाया हुआ है वो बच्चे ने पूरा किया और उसके लिए वो रिजल्ट लेकर के आया। तो जानते हैं कृष्णा से कि कृष्णा ने क्या किया है, कैसे प्रिपरेशन की हुई है और उन्होंने कैसे इस सभी चीज़ों को मैनेज किया हुआ है। और प्लस मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि कृष्णा ही अकेले नहीं है, ऐसे आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। बस ये है कि हमको प्रॉपर डेडिकेशन और डिसिप्लिन चाहिए होता है, जो कि हमको दिखाना होगा। तो चलिए आइए कृष्णा से बात करते हैं। तो कृष्णा, आप मुझको ये बताइए कि कैसे हमने इन सब चीजों को मैनेज किया। मतलब सबसे पहले इंस्पिरेशन कहाँ से आया आपके पास कि हमको आईआईटी करनी चाहिए? इंस्पिरेशन तो लोगों में देख के आया। लोगों को देखता था कि लोग आईआईटी वगैरह जा रहे हैं, आईआईटी का बहुत नाम है, फेम है, तो एक मेंटेलिटी बन गई कि आईआईटी जाना ही है, आईआईटी से ही सब कुछ होगा, आगे चल के फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा आईआईटी में जाके। इसलिए सोचा था आईआईटी। ठीक है कृष्णा, अच्छा ये बताइए कि हमारे जो जूनियर्स हैं, हम बेसिकली ये जो वीडियो है वो जूनियर्स के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि आज करंट में 9th 10th 11th 12th में है। तो हम उन लोगों को क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि कभी कभार क्या होते हैं बच्चे अक्सर करके गलती कर देते हैं, सोचते हैं कि अरे अभी से क्या करेंगे हम पढ़ करके, अभी तो हमारे पास बहुत ज़्यादा समय बचा हुआ है, हम बाहर जाएंगे वहां जा करके तैयारी करेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल होता है? क्या ये जो फाउंडेशन जो आपको यहाँ पर कराया जाता है, क्या वो मायने नहीं रखता है क्या? रखता है, ज़रूर रखता है। बच्चे लेट कर देते हैं यही सोच के कि कल से करेंगे, कल से करेंगे, बहुत टाइम है। इससे तो बच्चे बहुत लेट हो जाते हैं। हमको आज से करना चाहिए, अभी से करना चाहिए। ज़्यादातर बच्चों को अगर अच्छा रैंक लाना है, अच्छा पढ़ना है, तो उनको 9th 10th से ही पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। बाद के लिए नहीं बैठना चाहिए, फिर लेट हो जाता है। फिर लेट हो जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन जो है वो आप कॉम्पिटिशन जानते ही बहुत हैं है, कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है कंपटीशन। कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है आज के में। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ भिंड जैसे अपना जो सिटी है, भिंड जो सिटी है, यहाँ पर बच्चों की अक्सर करके मेंटेलिटी होती है कि वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनसे डरते बहुत हैं। भिंड के बच्चों की मेंटेलिटी तो यही है कि वो 12th के बाद बाहर निकलते हैं, 12th तक यहीं पे रहते हैं। वो ये सोचते हैं कि 12th हो जाएगा उसके बाद निकलेंगे बाहर कंपटीशन में। बट 12th के बाद तो बहुत लेट हो जाता है। 12th के बाद तो आईआईटी मिलना तो फिर मुमकिन नहीं है, एक साल ड्रॉप लेके। नामुमकिन है, मुमकिन तो है वैसे नहीं है, लेकिन आप अगर क्वालिटी टाइम देते हो तो वो भी पॉसिबल है। अच्छा क्वालिटी टाइम दोगे तो वो भी पॉसिबल हो जाएगा। पॉसिबल हो जाता है लेकिन बहुत मुश्किल है। रेयर चांस होते हैं रेयर बहुत। चांस हो जाते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं, आपने ही बताया हुआ है कि कोटा में बच्चे जो हैं वो क्लास 6th से कोटा में आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो जो बच्चा क्लास 6th से अपनी प्रिपरेशन कर रहा है, उस बच्चे के सामने जब आप 12th में जाकर के या 12th के बाद जाकर के आप जब अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो आप उसके साथ कैसे compete कर पाएंगे? उसके साथ कॉम्पिटिट करना तो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल हो वो जाता है। अपना सिलेबस पहले से कंप्लीट करके बैठा हुआ है। हाँ, वो तो उसके रिवीजन कर रहा उसका जो होता है। फाउंडेशन है, यानी कि उसकी जो फाउंडेशन ईयर थी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, 6 7 8 9, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ईयर्स होती हैं, वहां पर उसने अपना पूरा बेसिक्स कंप्लीट किया हुआ है। वो तो और होता है। वहीं पर हमारे यहाँ के बच्चों ने क्या किया हुआ है, वो अपना पूरा बेसिक जो है वो छोड़ करके बैठे हुए हैं। हमारे हमारे यहाँ पे तो मेनली स्कूलिंग मेन होता है। हमारे यहाँ पे बच्चों को 12th तक सिर्फ स्कूल ही कराया जाता है। किसी को आइडिया ही नहीं होता ये बाहर जाके पढ़ना। 11th 12th ज़्यादातर बच्चे फिर भी 11th 12th में बाहर चले जाते हैं, बट उनका वो रिजल्ट नहीं आता जो टॉप रैंक वाले बच्चों का आता है, जो 6th क्लास से जा रहे बच्चे उनका आता है। उनका आता है, बिल्कुल सही बात है। स्कूलिंग से सर कृष्णा, मुझको याद आया कि एक बात को जो है ना, आप अपने बताइए कि आपने अपना स्कूलिंग जो है वो कहाँ से किया हुआ है? मैंने अपना स्कूलिंग चौधरी सेंट्रल कॉन्वेंट स्कूल से किया हुआ है। जो कि भिंड में है, हाँ, चौधरी 9th से सेंट्रल 12th पब्लिक स्कूल। क्लास में उसी में पढ़ा हुआ था। बिल्कुल, वो भी एक काफ़ी अच्छा स्कूल है जिसमें कि बच्चों को इंस्पायर किया जाता है कि आप आगे चल करके कुछ अच्छा कर सकें। हम्म। वाइट व्यू एकेडमी में मैंने आपको यहाँ पर फाउंडेशन के लिए, आपको मैंने ये नहीं, मैं बच्चों को ये बताना चाहता हूँ, मैं बच्चों से ये कहना चाहता हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि कृष्णा जो है वो यहाँ से वाइट व्यू एकेडमी से पढ़ करके जो है 99.86 परसेंटाइल लेकर के आए। नहीं, कृष्णा ने अपनी प्रिपरेशन जो है वो बाहर से की हुई है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ कृष्णा का फाउंडेशन तैयार हुआ है।
और फाउंडेशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आगे जाकर के जब भी हम किसी भी कंपटीशन क्लास में जाएंगे, सिर्फ वो अकेला आईआईटी नहीं, नीट भी हो सकता है, सीयूटी भी हो सकता है, एनडीए भी हो सकता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप जाकर के बैठेंगे तो आप देखेंगे कि आपका फाउंडेशन अगर स्ट्रांग है तो आप किसी के भी साथ कंपीट कर सकते हैं। लेकिन अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा तो बच्चों आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपने फाउंडेशन पर मेहनत करें और ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि आज की मेहनत ही हमारे कल के सपने पूरे करती है। कुछ बड़ा करना है, कुछ नया सोचना है, तो वो मेहनत आज से करनी होगी। जैसे कि कृष्णा ने किया, कृष्णा ने 99.86 परसेंटाइल लेकर के आया। इस बात को जान करके उनके पेरेंट्स को भी खुशी हुई, हम टीचर्स को भी खुशी हुई, जहां से इन्होंने स्कूलिंग की हुई है उन सभी को खुशी हुई। तो ऐसे ही हम सभी को प्राउड करने के लिए आपको आज ही से मेहनत करनी होगी। ठीक है, तो ये थी हमारे कृष्णा की स्टोरी, और मैं चाहता हूं कि ऐसा ही कुछ आप भी करें, ताकि कल मैं जो है मैं आपके साथ एक ऐसी स्टोरी तैयार कर सकूं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।